हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश की सभी इश्यूज ठीक हो जाएं। पिछले 5 वर्षों से मैं भी इसी प्रयास में था कि एक समाधान मिल सके, ऐसा समाधान जो सारे इश्यूज को एक साथ ठीक कर सके। और अब उस उत्तर के रूप में प्रोजेक्ट स्वर्ण को आरंभ कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने भारत के सारे इश्यूज के रूट कॉज को समझने की कोशिश की। मैंने यह समझने की कोशिश की कि भारत के बाहर के जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने अपने शुरुआती समय में किस तरह के डिसीजंस लिए। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, पर कुछ ही दशकों में वो यूरोप का पावर हाउस बन गया। जैसे कि सिंगापुर ब्रिटिशों से आज़ादी के बाद पूरी तरह से गरीबी से भर गया था और वहाँ के अधिकतर लोग ड्रग्स के शिकारी हो गए थे। ऐसी स्थिति में भी एक व्यक्ति ली क्वान यू ने अपनी नीतियों के साथ कुछ ही दशकों में सिंगापुर को एशिया के टॉप रीजन्स में लाके खड़ा कर दिया। इन एग्जाम्पल से अपने भारत के इश्यूज को फिक्स करने का आंसर नहीं मिलता, पर इससे यह जरूर सिद्ध होता है कि हालत कितनी भी ज्यादा खराब क्यों ना हुई हो, वे ना केवल ठीक हो सकती हैं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक यूनिक एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं। और मैं इस बात को मानता हूँ कि भारत भी एक दिन ऐसा ही एग्जाम्पल बनेगा और पूरे वर्ल्ड को एक आइडियल सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल देगा। भारत की प्रेजेंट डे सिचुएशन इन देशों की बुरी अवस्था के कंपैरिजन में काफी बेहतर है, पर हमारे देश में और भी दूसरी कई समस्याएं हैं। एक तो उस तरह के इश्यूज हैं कि हम अगर मार्केट से कोई चीजें लाएं तो वे नकली मिलती हैं या वे पॉइजनस होती हैं, या तो कंपनियां हमें झूठ बोलकर चीजें बेचती हैं। झूठ का मतलब है कि या तो वे चीजें वैसी होती ही नहीं जैसा कि कंपनियां बताती हैं, या तो हमें उन चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरे उस तरह के इश्यूज जिससे हमें सोसाइटी में अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती, जैसे कि हमें अपने काम पूरे करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम पाते हैं कि हर एक चीज केवल बिजनेस बन चुकी है। क्या एजुकेशन और हेल्थ केयर भी एक बिजनेस ही होना चाहिए? क्या हम सभी के लिए प्राइमरी एजुकेशन सेम नहीं होना चाहिए? अगर एक व्यक्ति बीमार है तो उसके इलाज के लिए इस बात से क्या लेना देना कि उसके पास कितने पैसे हैं? क्या हर एक सिटीजन सेम नहीं होता? हमारी सोसाइटी को हम कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पर चलाते हैं, यानी कि हर एक चीज केवल पैसों के लिए है और पैसों से ही सब कुछ होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि हमारे आसपास की सारी चीजें खराब ही हैं। जैसे कि कुछ कंपनियां बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे हमें पूरा भरोसा होता है। हमें भरोसा होता है कि हमारे काम वहां बड़ी तेजी से हो जाएंगे और हमारा खर्च भी उतना ही होगा जितना होना चाहिए। इसका रीजन है कि ये कंपनियां एक विजन के साथ में काम करती हैं। इन कंपनियों के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये कंपनियां प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं और अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं ताकि वे बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बना सकें। इसी में हमारा उत्तर छुपा है। अगर कैपिटलिज्म यानी कि पैसों की वजह से इश्यूज हैं तो कैपिटलिज्म ही इसका आंसर भी देगा। अगर कंपनियों का विजन अच्छा हो तो हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी अच्छे ही मिलते हैं। विजन इंपॉर्टेंट है, उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। कंपनी बनी क्यों है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। अब सोचिए कि हम हर एक इश्यू को फिक्स करने के लिए एक कंपनी फॉर्म करें जिसका विजन बस उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। हर एक इश्यू को टैकल करने के लिए एक बिजनेस। जैसे कि अगर हमें कोई खाने की चीज़ अच्छी नहीं मिल रही तो उसके ऑल्टरनेट के लिए एक कंपनी। अगर हमें कोई सर्विस अच्छी नहीं मिल रही तो उसके ऑल्टरनेटिव में एक कंपनी। अ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो स्पेसिफिकली हमारे सोसाइटी के इश्यूज को फिक्स करने के लिए बनी हो। यही प्रोजेक्ट स्वर्ण की आइडियोलॉजी है। अ ग्रुप ऑफ एथिकल एंड मिशन ड्रिवन कंपनीज। या तो वे समृद्धि का पार्ट होंगी और हमें प्रोडक्ट्स के अच्छे ऑल्टरनेटिव्स देती होंगी, या तो वे सृजन का पार्ट होंगी और हमें सोसाइटी में अच्छे सर्विसेज देती होंगी। सृजन के अंतर्गत जो कंपनियां होंगी उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होगी। जैसे कि अगर हम एक रीसाइक्लिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो कचरे को अलग कर उन्हें रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर सके ताकि उससे हम दूसरी चीज़ें बना सकें, तो ऐसे मशीनों को खरीदने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रोजेक्ट स्वर्ण में समृद्धि के अंतर्गत ऐसी कंपनियां होंगी जिनका विजन मार्केट में अच्छे ऑल्टरनेटिव्स देने के साथ साथ सृजन की कंपनियों को फंड करना भी होगा। और यही प्रोजेक्ट स्वर्ण का बेसिक स्ट्रक्चर है, समृद्धि और सृजन। समृद्धि से प्रोडक्ट्स के अच्छे ऑल्टरनेटिव्स देना और सृजन में हाई क्वालिटी की सर्विसेज देना, जैसे कि फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर, ताकि हम सबके लिए एक बेहतर सोसाइटी बन सके। प्रोजेक्ट स्वर्ण के साथ हम सिर्फ समस्याओं को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसके साथ हम एक नए भारत का निर्माण भी कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम एग्जीक्यूशन पर बात करेंगे, जैसे कि हमारे फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट कंपनी कौन सी है, वो कंपनी करती क्या है और उसका प्रोजेक्ट स्वर्ण में पर्पस क्या है। यदि आपको कोई भी टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें यहाँ कमेंट कर सकते हैं या namaste@projectswर्ण.earth पर ईमेल भी कर सकते हैं।